नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल बुलेटिन कोरोना को करो ना में। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। इस बुलेटिन में हम रोजाना आपको कोरोना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले दिखाते हैं आपको कोरोना से जुड़ी सुर्खियां। कोरोना संकट से निपटने के लिए उद्धव सरकार का बड़ा प्लान, नई योजनाओं पर ब्रेक। महाराष्ट्र सरकार ने अपने बड़े खर्चों में कटौती का किया ऐलान। कोरोना संक्रमण के शक में क्वारंटीन किए गए निजामुद्दीन मरकज के लोगों पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान, कहा नेगेटिव टेस्ट के बाद भी तबलीग के लोगों को क्यों नहीं किया जा रहा डिस्चार्ज। कोरोना वायरस के आंकड़ों को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र के बीच तनातनी जारी। पश्चिम बंगाल ने 3 दिन बाद जारी किए कोरोना आंकड़े, सरकार ने तरीके में चूक पर मानी गलती। कोरोना संकट पर WHO का बयान, कहा कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई सबकी समान सुरक्षा पर निर्भर, उपकरण तेजी से वितरित किए जाने पर दिया जोर। कोरोना वायरस पर सबूतों को लेकर तकरार जारी, वायरस फैलाने को लेकर चीन पर ट्रंप के तीखे आरोप, WHO ने मांगे सबूत। सुर्खियों के बाद बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। कोरोना वायरस महामारी का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आइए आपको बताते हैं देश दुनिया में क्या है कोरोना से संक्रमित और मरने वालों का आंकड़ा। गृह मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने की प्रक्रिया 7 मई से शुरू होगी। भारत वापस आने वाले यात्रियों को हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। फ्लाइट लेने से पहले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी, उन्हें 14 दिनों तक क्वारंटीन में रहना होगा। वहीं रेल से सफर कर रहे यात्रियों के बारे में बताया गया कि 62 स्पेशल ट्रेनों से 70,000 यात्रियों को लाभ मिला है। आज 13 नई ट्रेनें रवाना की गई हैं। देश भर के आंकड़ों पर नजर डालें तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया देश में कोरोना के कुल केस 46,433, कोरोना से मरने वालों की संख्या 1568, कोरोना से ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा 12,727, 24 घंटे में 3900 केस बढ़े। कल से अब तक 195 लोगों की मौत। देश में कोरोना लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है, मामले बड़े ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वहीं दुनिया में कोरोना से मची तबाही का आंकड़ा, दुनिया में कोरोना के 35,98,000 मामले, 2,51,000 लोगों की मौत, 11,68,000 मरीज कोरोना से हुए ठीक। अमेरिका में 12,12,000 कोरोना के मरीज, अमेरिका में करीब 70,000 लोगों की मौत। स्पेन में कोरोना के मामले 2,48,000, इटली में 2,11,000 कोरोना संक्रमण के मामले, फ्रांस में कोरोना के मरीज 1,69,000, जर्मनी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,66,000। सरकार की ओर से लगातार बताया जा रहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर उचित दूरी जरूरी है। अगर आप दुकानों पर जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना जरूरी है और फेस मास्क लगाना अनिवार्य है। देश में कोरोना का संक्रमण किस तरह बढ़ता जा रहा है, इसका अंदाजा लॉकडाउन के पहले दिन से अब तक के मामलों को देखते हुए लगाया जा सकता है। तमाम एहतियात बरतने के बाद भी इस चुनौती से सकुशल निकलना फिलहाल मुश्किल नजर आने लगा है। बताते हैं आपको देश में केवल मई महीने के इन 4 दिनों में कोरोना ने कितनी तबाही मचाई है। मई के महीने में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 46,000 पार कर गया है। वही बात पिछले 24 घंटे की करें तो कल से आज सुबह तक 3900 नए मरीजों की पुष्टि हुई है और 195 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक 30 अप्रैल तक देश में कुल कंफर्म केस की संख्या 33,610 थी। 4 दिन बाद यानी 5 मई को बढ़कर 46,433 हो गयी। 30 अप्रैल को देश में एक्टिव केस की संख्या 24,162 थी। 4 दिन में 32,138 हो गयी। 30 अप्रैल तक कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,075 था। पिछले 4 दिनों में यह आंकड़ा 1500 को पार कर चुका है। 4 दिन के अंदर करीब 500 लोगों की मौत हुई है। 30 अप्रैल तक 8,373 लोग ठीक हुए थे। 4 दिन में बढ़कर 12,728 हो गए हैं। अगर राज्यवार नजर डालें तो कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु और राजस्थान से सामने आए हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में 14,541 कोरोना संक्रमण के मामले, महाराष्ट्र में 583 लोगों की मौत। गुजरात में तेजी से बढ़ रहा है संक्रमण, गुजरात में 5,804 कोरोना के मामले, गुजरात में 319 लोगों की हो चुकी है मौत। दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 4,898, दिल्ली में 64 लोगों की मौत। कोरोना मामले में चौथे नंबर पर तमिलनाडु में 3,550 केस की पुष्टि। कोरोना से तमिलनाडु में 31 लोगों की मौत।
राजस्थान में अब तक 3061 कंफर्म केस। राजस्थान में 77 लोगों की मौत। कोरोना महामारी पूरे देश में सबसे बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। ये बढ़ते आंकड़े वाकई चिंता का सबब बनते जा रहे हैं। ऐसे में कोरोना के खिलाफ एकमात्र दवाई सोशल डिस्टेंसिंग है। कोरोना वायरस के संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए पूरी दुनिया के वैज्ञानिक और रिसर्चर्स शोध कर रहे हैं। अब वैज्ञानिकों की एक स्टडी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है। हर एक देश जो इससे प्रभावित है वो इसकी दवा और वैक्सीन पर दिन रात काम कर रहा है। इसी के साथ वैज्ञानिक कोरोना को और बेहतर तरीके से समझने के लिए इस पर शोध कर रहे हैं। इस कड़ी में वैज्ञानिकों ने ऐसी एंटीबॉडी को खोजा है जो कोविड-19 को शरीर में फैलने से रोक देगी। इससे वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि वो जल्द ही इलाज के लिए बेहतर वैक्सीन बना पाएंगे। ये एंटीबॉडी कोरोना वायरस से चिपककर उसकी बाहरी कटीली परत तोड़कर उसे निष्क्रिय कर देती है। क्या है वैज्ञानिकों की नई खोज? एंटीबॉडी का नाम 47D11 है। एंटीबॉडी कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकेगी। चूहों पर इसके परीक्षण सफल रहे हैं। यूरोप के वैज्ञानिकों ने इसका टेस्ट किया है। चूहों की 51 सेल लाइन्स कोशिकाओं में इस एंटीबॉडी को खोजा है। इंसानों के लायक बनाने के लिए जेनेटिकली इंजीनियर किया गया है। एंटीबॉडी का परीक्षण 2003 में फैले सार्स कोरोना वायरस पर किया गया। 2003 के सार्स कोरोना वायरस को इस एंटीबॉडी ने निष्क्रिय कर दिया। वैज्ञानिकों का दावा है कि कोविड-19 भी सार्स कोरोना वायरस के परिवार का वायरस है, इसीलिए ये एंटीबॉडी उसे भी कमजोर कर खत्म करने में सफल होगी। आपको बता दें कि कोरोना वायरस का आकार गोल होता है। उसके चारों तरफ ACE2 नाम के प्रोटीन की कटीली लेयर होती है। ये कटीली लेयर ही इंसानी शरीर की कोशिकाओं से चिपक जाती है। इसके बाद इंसानी शरीर की कोशिकाओं की बाहरी लेयर को गलाकर उसके अंदर अपना जीन्स छोड़ देती है और जब कोरोना वायरस को इंसानी शरीर में प्रवेश करने से रोक दिया जाएगा तो उसके आगे के सारे काम रुक जाएंगे, यानी वो इंसान के शरीर में कुछ नहीं कर पाएगा। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि कोरोना के खिलाफ ये एंटीबॉडी कारगर साबित होगी। वहीं अभी तक पूरी दुनिया कोरोना की वैक्सीन के लिए अमेरिका और चीन पर उम्मीद लगाए बैठी थी, लेकिन एक ऐसा देश है जिसने इस ओर बड़ी ही तेजी से कदम बढ़ा दिए हैं और दावा किया है कि कोरोना के खात्मे की वैक्सीन यहां बन गई है। जी हां, अमेरिका या चीन नहीं, ये देश है इजराइल, जो दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया है जिसने न केवल कोविड-19 के खिलाफ जंग में उम्मीद की किरण दिखाई है, बल्कि दावा किया है कि कोरोना की वैक्सीन भी बना ली है। इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट ने दावा किया है कि देश के डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस का टीका बना लिया है। उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस के एंटीबॉडी को तैयार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। रक्षा मंत्री बेनेट ने बताया कि कोरोना वायरस वैक्सीन का विकास अब पूरा हो गया है और शोधकर्ता इसके पेटेंट और व्यापक पैमाने पर उत्पादन के लिए तैयारी कर रहे हैं। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय के अंतर्गत चलने वाले बेहद गोपनीय इजराइल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च के दौरे के बाद बेनेट ने यह ऐलान किया। रक्षा मंत्री के मुताबिक ये एंटीबॉडी मोनोक्लोनल तरीके से कोरोना वायरस पर हमला करती है और बीमार लोगों के शरीर के अंदर ही कोरोना वायरस का खात्मा कर देती है। आपको बता दें, भारत और इजराइल इलाज से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी साझा कर रहे हैं। इजराइल का दावा है कि वो अपनी तकनीक से जल्द कोरोना को हराएगा। वहीं भारत को उम्मीद है कि इजराइल और भारत मिलकर कोविड-19 को हराने का रास्ता तलाश लेंगे। प्रयोग सफल होने पर भारत इजराइल से तकनीक हासिल करेगा। वाकई इजराइल के रक्षा मंत्री का ये दावा अगर सही है तो कोरोना से कराह रही दुनिया के लिए उम्मीद की किरण है। भले ही कोरोना की वैक्सीन बनने का दावा किया जा रहा है, लेकिन दुनिया भर में खौफ का दूसरा नाम बन चुका कोरोना भले ही जाति, धर्म या अमीर गरीब में फर्क ना करता हो, लेकिन पुरुष और महिला में भेद करता है। कोरोना वायरस के कुल 30 प्रकार अब तक सामने आ चुके हैं, जिसमें नया कोरोना वायरस अपना शिकार बनाने में भेदभाव कर रहा है। कोविड-19 की महामारी मर्द और औरतों पर अलग अलग तरह से प्रभाव डाल रही है। इस वायरस का पुरुषों और महिलाओं की सेहत पर अलग अलग असर दिख रहा है। कोविड-19 की मृत्यु दर देखकर ही अंदाजा हो जाएगा कि ये वायरस लिंग भेद कर रहा है। उदाहरण के लिए अमेरिका में कोविड-19 से मरने वाली महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या 2 गुना। पूरे पश्चिमी यूरोप में कोविड-19 से मरने वाले 69% सिर्फ पुरुष हैं। चीन और बाकी देशों में भी यही स्थिति है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फिलिप गोल्डर कहते हैं कि महिलाओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता पुरुषों की तुलना में बेहतर होती है। किसी भी वायरस को सक्रिय होने के लिए
खास तौर से कोरोना वायरस के लिए जिस प्रोटीन की आवश्यकता होती है वो एक्स क्रोमोसोम में होता है। महिलाओं में एक्स क्रोमोसोम 2 होते हैं जबकि पुरुषों में 1 होता है। इसीलिए महिलाओं में किसी भी वायरस का प्रकोप झेलने की क्षमता ज्यादा होती है। वायरस के पुरुषों को ज्यादा शिकार बनाने की एक वजह जिंदगी जीने का सलीका हो सकती है। मतलब ये कि जो लोग गुटखा, तंबाकू या सिगरेट का सेवन करते हैं उनमें किसी भी बीमारी के पनपने की संभावना ज्यादा होती है। सिगरेट पीने वालों के लिए तो किसी भी तरह के संक्रमण का शिकार होना बहुत ही आसान है। महिलाओं की तुलना में पुरुष सिगरेट ज्यादा पीते हैं। फिलहाल महामारी के दौर में इस दावे के पक्ष में कोई सबूत नहीं है, लिहाजा इस दावे पर अभी मुहर नहीं लगाई जा सकती। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपने परिवार का रखें ख्याल। नमस्कार।